सुनिए, चलिए खाना खा लीजिए। ये फालतू खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं, समझा? तुम्हें क्या लग रहा है हम सुधर गए? हाँ, चलो जाओ अपना काम करो। वो सब ठीक है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जो इंसान कल तक हमसे इतने बेरुखी से बात कर रहा था, इतने बेरुखी से हमें छोड़ के चला गया, वो आज इतना बदल कैसे गया? हम बदल कैसे गए? क्या है ना, हमने तुमसे जो शादी की वो इसलिए की कि हम तुमसे बदला सके। हमें एहसास है इस बात का कि इस बदले की भावना में एक इंसान है जो पिसता चला जा रहा, एक बुजुर्ग इंसान, तुम्हारी अम्मा। कल जब इस आंगन से बाहर निकले ना, तो तुम्हारी जो बातें बस गूंज गूंज के हमारे दिमाग में घूम रही थी कि अम्मा को सदमा लग जाएगा, वो मर जाएंगे। आखिर हम उनको दुख क्यों थे? उनका तो कोई कसूर नहीं है, फिर कहाँ है? हम हजार कष्ट देते तुमको, लेकिन तुम फिर भी शादी को जोड़ना चाहते, और एक हम है कि हर बार, हर समय, हर वक्त इस शादी को तोड़ना चाहते। तो हम जानते हैं कि परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारी शकल देख के हमको नफरत हो जाती है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करेंगे। अब तुम बताओ कि 7 जन्मों के रिश्ते को तुम निभाना चाहती हो कि नहीं निभाना चाहती? हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे लिए इतना सोच सकते हैं। हम यकीन दिलाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका साथ जरूर देंगे। फंस गई मछली जाल में। शाबाश बेटा गुड्डू शुक्ला, शाबाश, बहुत बढ़िया। अबे हीरोइन, अबे ये करत रही हो तो हमार काम कौन करिए? तुमरे ससुर। चलो। आय हाय बोझा रानी, आय हमार बिना काम पूरा किए एको पैर आगे बढ़ा ना तो तोड़ दिए तुम्हारा पैर हम। रुंझुन आपकी नौकरानी है का, जो हर समय आप ही का काम करेगी? क्या है रुंझुन, हमारा काम नहीं करोगी तुम? करोगी ना? तो चलो। अरे पिल्लो, अबे पिल्लो दीदी, पहले हम बोले रहे। अबे चुप! ये तो देंगे कान के नीचे अभी के अभी सबको। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, रुंझुन हमारी धर्म पत्नी है, समझे? तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है जो घर का सारा काम तुम लोग उससे करवाओगे। और हाँ, एक बात और, आज के बाद हर कोई अपना अपना काम खुद करेगा, नहीं तो दूसरों का काम भी तुमको ही करना पड़ेगा, समझे? नहीं नहीं, हम कर लेंगे। हाँ। फुकौना नस्पीटा, अरे ज्यादा डालोग नहीं झाड़ो, नहीं तो कड़ुआ तेल में ना चमड़ा के जूता भिंगाए के मुंह में पीटी है। ओ मीठी छुरी, क्या फालतू में गरिया रही हो? हाँ, आए गुड्डू जी, कौन बदमाश कह दिया कि हम आपको गरिया रहे हैं? अबे हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो तुमने नैन मटकते हैं ना, जो मुंह बनाती हो तुम, मानी मन गालियां निकाल रही हो, हमको हम अच्छे से समझ रहे। नहीं नहीं, लेकिन एक बात सुन लो तुम, हमको पुराना गुड्डू शुक्ला बनने पर मजबूर ना करो, ये तो तुम सबका चाल चलन सुधार देंगे अभी क्या भी।
आपने जो तेल गरम करने को कहा था हमने कर दिया है। हम आते हैं अभी। कहा है ना अम्मा, हमने आपको लंगड़ाते हुए देखा था, तो इसलिए आपके लिए आयुर्वेदिक तेल लेके आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप सोच रहे होगी कि हम काहे कर रहे हैं ये सब। सच बताएं तो हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। बस अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें, ताकि हमारी शादी में जो कमी रह गई थी हम उसको पूरा कर सके। हमरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बात और अम्मा, कहा ना हमने धोखे से शादी की थी, हमने अपने माता पिता को बताया नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम रंजन को अपने माता पिता से मिलवाएं एक बार। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। अरे बेटा, ये कोनो पूछे वाली बात है? रुंझुन तुम्हारी धर्म पत्नी है और माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा और कोनो चीज नहीं है। ले जाओ, जरूर ले जाओ। अब बेटा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? बस हम हैं, हमारे पिता हैं दीनानाथ शुक्ला, जो पहले स्कूल में प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके हैं, और हमारी अम्मा। तुम प्रिंसिपल का बेटा हो? तो बेटा, इतने अच्छे परिवार से होके ऐसा गलत रास्ता काहे चुन लिए? अरे पढ़ते लिखते बड़ा आदमी बनते। अब बेटा, रुंझुन का कब ले जाए का है? एक सास ससुर से मिलवाए के? बस आज दोपहर को ले जाएंगे अम्मा, और शाम तक लौट के वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा। अरे बिटिया, तुम अब हो ऐसे ही बैठी हो? जाओ जाओ, जल्दी तैयार हो। अरे पहली बार सास ससुर का आशीर्वाद लेके जा रही हो। रुको रुको, एक मिनट। यहाँ आओ। ये साड़ी पहन के जाना, हाँ? बहुत नीक लगेगा। और हाँ, ये माँ, तुम्हारी अम्मा के कंगन है और जेवर, वो भी पहन लेना। हाँ? अरे तुम तो पहली बार हमरे समधी समधन से मिलने जा रही हो, हमको कम भेजेगा चाहिए। एक काम करो, तुम जाके तैयार हो, हम वो सब लेकर आते हैं। हाँ? आज हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारी जिंदगी है, जिसमें अचानक सब इतना अच्छा लगने लगा है। आज कितने सालों के बाद हमें अम्मा के चेहरे पर इतनी खुशी, इतना उत्साह दिखा, जैसे उन्हें सालों की तपस्या की, दुख तकलीफ की, प्रार्थना की कीमत मिल गई हो। और अगर ये सपना है तो हम नहीं चाहते कि हमारा यह सपना कभी टूटे। हमें डर लग रहा है। हे ईश्वर, हमारी मदद करना। देखो, मैंने तुम्हारा पैसा तुम्हें दे दिया है,
और तुम्हारे हिसाब से तुम रुनझुन के पति भी नहीं, और पांडे निवास में रहना तो तुम्हारी शान के खिलाफ था। लेकिन मैं कहता हूँ तुम अभी भी यहीं जमे हुए हो। अबे साला खुद ही बड़बड़ करते रहोगे पांडे ब्रदर्स के, हमें भी कुछ बोलने दोगे? बस एक बार हम रुनझुन मिश्रा को वहां ले जाएंगे, आके वापस तुम्हें लौटा देंगे। बस उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। रुनझुन मिश्रा का कोफ्ता बनाना, अचार बनाना, साला हमको कोई लेने देना। साला थक गए पांडे निवास से, घर काम साला प्लेटफॉर्म ज्यादा लगता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बस एक दिन की बात और है, एक दिन हम रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। हमारा एक मकसद है, जिस मकसद की वजह से दोबारा वापस आए, पर हमें कुछ शौक नहीं आने का, समझे? मैं कहता हूँ अब कौन सा मकसद है? हमने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए ना, फिर भी तुम्हारा एक मकसद बचा हुआ है। हीरा 8.5 लाख रुपया, 1.5 लाख हम दे चुके हैं, कुल मिला के हो गया 10 लाख रुपए। हमारी अम्मा को ऑपरेशन चालू करवाइए। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम आपकी अम्मा के साथ यहाँ रहने में शुरू से ही है, और वो ये है कि आपके पिताजी ये जानना चाहते हैं कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, एक काम कीजिए, उनको कह दीजिएगा कि कोई गैर सरकारी संस्था है जो मेरी मदद कर रही है। बस बात खत्म हो गई। गुड्डू, तुम अपने ये खाली करतूतों वाले पैसे वापस ले लो, और ये अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारी माँ इन पैसों से अपना इलाज नहीं करेगी। ऐसे पैसे से जिससे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई हो, हम ऐसे पैसे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो किसी को ब्लैकमेल करके लिया गया हो। आपसे किसने कह दिया कि हमने ब्लैकमेल किया है? किसने कह दिया आपसे? उधार का पैसा है, उधार में चुका देंगे, टेंशन ना लीजिए फालतू में। और जहां तक उस लड़की का सवाल है ना, और हम उसको बहुत खुश रख रहे हैं, आप फालतू में टेंशन ना लीजिए। तो ठीक है, हम अपनी बहू से मिलना चाहते हैं, और ये बात हम उसके मुंह से जानना चाहेंगे कि वो खुश है या नहीं। और रहा सवाल इन पैसों का, तो ये पैसे हम तभी स्वीकार करेंगे जब हम अपने हाथों से उसको आशीर्वाद देंगे। और इस शादी को हम तभी सही मानेंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी पत्नी बनकर खुश है। तो ये बात है, तुम्हारे पिताजी अपनी खुश बहू से मिलना चाहते हैं। इसलिए हम रुनझुन को उनसे मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं आज। लेकिन गुड्डू, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी ने रुनझुन को पसंद कर लिया और उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया, तब क्या होगा? अरे हमारे पैसे तो गए ना पानी में। अगर ऐसा हो तो तुम्हारे और हमारे संबंध का दिन आखिरी दिन होगा। चिंता मत करो, हम आज रात को ही चले जाएंगे। और हाँ, अकेले ही जाएंगे। रुनझुन बिटिया, अभी तैयार नहीं हुई तुम? अच्छा ये देखो, हम है ना समधी समधन जी के लिए उपहार लाए हैं। इसमें है ना समधी जी के कपड़े हैं, ये मिठाई भी लाए हैं, और ये है ना समधन जी के लिए साड़ियाँ है और चूड़ी और बिंदी दिए हैं। हाँ? एका, तुम रोवत हो बिटिया? हम समझ गए। यही सोचा था ना कि पहली बार अपने सास ससुर से मिली हो तो कैसे मिली हो, का कहियो? अरे बिटिया, हम है ना,
तुम्हारी बूढ़ी अम्मा हम बताओ थे क्या करेगा चाहिए। देखो पहला जाके उन दोनों लोगन के पैर छूके प्रणाम करना। और देखो बिटिया, सर से पल्ला ना हटने पाए। वो लोग देखिए तो कहिए ना कि कौनो अच्छे घर की बिटिया है। तुम तैयार हो जल्दी, लाओ हम तुमको तैयार करते हैं। ये साड़ी, हाँ ये साड़ी पहनेंगे। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हमारी बिटिया। आओ चूड़ियां पहना दे। यहाँ रुंझुन, बस एक बार हम रुंझुन मिश्रा को वहां ले जाएंगे, आके वापस तुम्हें लौटा देंगे। बस उसके बाद तुम्हें जो करना करो। रुंझुन मिश्रा का कोफ्ता बनाना, अचार बनाना, सलाम को लेने देना। बहुत सुंदर लग रही है, अम्मा बाबूजी को बहुत पसंद आओगी। तुम्हें इतनी अच्छी की सब तुम्हें पसंद करेंगे। हमें मत बहलाइए, हम सब समझ रहे हैं। बस हम ये नहीं तय कर पा रहे कि ये सब जानने के बाद हम आपके साथ जाएं कि ना जाएं, या फिर क्या करें, आपकी पूरी पोल पट्टी अम्मा के सामने खोल दें। नहीं नहीं, अम्मा को ये सब बताना ठीक नहीं होगा। अभी कितनी खुश है अम्मा, ये सब जानेंगी तो बुरी तरह टूट जाएंगी। अभी हमें इनके साथ ही जाना चाहिए, इसी बहाने अम्मा को कुछ तो खुशी मिलेगी। गुड्डू बेटा जरा आहिस्ते चलाना फटफटी। वो कबो बैठी नहीं ना, पहली बार बैठ रही है, जरा ध्यान रखना बेटा। हमरे